भारतीय थल सेना बहुत सारे ऐसे मौके देता है जहां पे एक इंडिविजुअल डिफेंस एस्पिरेंट बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के इंडियन आर्मी में कमीशन्ड अफसर बन सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं उन एंट्रीज के बारे में बताऊंगा आप लोगों को जिसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, एसएसबी इंटरव्यू देना है, मेडिकल देना है और डायरेक्टली फौज में आके आप कमीशन्ड अफसर बन सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रेनिंग जरूर होगी, या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट। ट्रेनिंग तो होगी होगी, बट ट्रेनिंग के अलावा आपको किसी प्रकार का कोई कश्मोकश नहीं झेलनी है। डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल देना है, डायरेक्ट आप इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि कौन कौन सी वो एंट्रीज हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। पहली ऐसी एंट्री है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, हाल ही में TS47 का फॉर्म भी निकला था इंडियन आर्मी का। यह टेक्निकल एंट्री स्कीम उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 16.5 से 19.5 साल के हैं, साथ में अनमैरिड है एंड मेल्स है। सिर्फ मेल्स के लिए ये एंट्री है, सिर्फ लड़कों के लिए ये एंट्री है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, तो एलिजिबिलिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% एंड जेई का स्कोर चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% प्लस मांगते थे, बट 82-83 पे कट ऑफ जाता था। बट अब सिर्फ और सिर्फ पीसीए में 60% चाहिए एंड जेई का रैंक होना जरूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, एक बार टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है, आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है, एसएसबी के बाद मेडिकल होता है और फिर आपकी 11 महीने की ट्रेनिंग ओटीए गया में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में। उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग आपकी सीएमई सेंटर सिकंदराबाद, एमसीटी माऊ या एमसीएमई पुणे सेंटर में होती है। उसके बाद 1 साल की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग और फिर आप फौज में डायरेक्ट परमानेंट कमीशन के रूप में अफसर बन जाते हैं। बहुत अच्छी एंट्री है। आपको बता दूं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू आपको जेएनयू की डिग्री मिलती है। तो ये थी पहली एंट्री जिसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं, एसएससी टेक, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। जैसे कि ये नाम है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन है उन लड़के एवं लड़कियों के लिए जिन्होंने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, बीटेक या बीई अगर आप हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, स्टार्टिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें हैं। आईटी में अगर आपने ये सब, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बहुत तमाम फील्ड्स हैं, लगभग 92 ऐसी इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साल में 2 बार वैकेंसी आएगी, जुलाई अगस्त में या जनवरी। पहला फॉर्म जुलाई अगस्त में आएगा, दूसरा फॉर्म जनवरी या फरवरी में आएगा। ये एंट्री मेल्स एंड फीमेल्स के लिए है। जैसे ही आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाता है, शॉर्टलिस्ट फॉर्म आपके परसेंटेज के बेसिस पे होगा। आपका इंजीनियरिंग का टोटल परसेंटेज निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल के लिए। ये ट्रेनिंग आपकी जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। ये भी एक एंट्री है जिससे डायरेक्ट आप फौज को ज्वाइन कर सकते हो विदाउट रिटन एग्जामिनेशन। तीसरी ऐसी एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, वो भी कुछ मिलती जुलती एंट्री है, बस फर्क ये है कि वो एंट्री सिर्फ एंड सिर्फ मेल ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है। जो एंट्री का नाम है टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बेसिकली बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है 60% के साथ। सिर्फ एंड सिर्फ बॉयज के लिए है, उम्र 20 से 27 साल। अच्छाई ये है कि टीजीसी के थ्रू जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 1 साल की ट्रेनिंग आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में करते हैं एंड आपकी जो कमीशन ऑफर होता है वो परमानेंट कमीशन होता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स टीजीसी एंड टीईएस के थ्रू परमानेंट कमीशन है। चौथी एंट्री जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं वो है AEC, आर्मी एजुकेशन कोर। जी हाँ,
आर्मी के एक स्पेशलाइज्ड विंग आर्मी एजुकेशन कोर उन पोस्ट ग्रेजुएट्स को उठाती है जिन्होंने एमए या एमएससी या एमटेक कर रखा है विथ मिनिमम सेकेंड डिवीजन। जी हाँ, सेकेंड डिवीजन तक अलाउड है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसका फॉर्म भी साल में 2 बार आता है, मई जून में या नवंबर दिसंबर में। उम्र चाहिए 20 से 27। अनमैरिड मेल्स के लिए ये एंट्री है। आर्मी एजुकेशन कोर के थ्रू भी आप फौज में परमानेंटली कमीशन हो सकते हैं। 5वीं एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, वो है एनसीसी डायरेक्ट एंट्री स्कीम। ये वो डायरेक्ट एंट्री है उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर रखा है, जिनकी उम्र 19 से 25 साल है। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ये एंट्री खुली हुई है। बेसिक ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट चाहिए अल्फा या ब्रावो ग्रेड से, ए या बी ग्रेड से। अगर आपके पास ये है तो एनसीसी का फॉर्म साल में 2 बार आता है, जुलाई अगस्त में एंड जनवरी फरवरी में। सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बुलाया जाता है। लास्ट एंट्री है जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल, जिसका हाल ही में फॉर्म भी आया था जैग 29 का। जज एडवोकेट जनरल उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है जिनके पास मिनिमम 55% है और जिनकी उम्र 21 से 27 साल है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर वो लॉ ग्रेजुएट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल है तो वो डायरेक्ट जैग एंट्री के थ्रू भारतीय थल सेना में सर्व कर सकता है। ये वैकेंसी दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए है। जनवरी फरवरी में पहला फॉर्म और दूसरा फॉर्म जुलाई अगस्त में आता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में सिलेक्शन होने के बाद ओटीए चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये 6 एंट्रीज थी जिसके द्वारा आप भारतीय थल सेना में डायरेक्ट बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के जा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुछ इस वीडियो से मिला हो। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो, आप लोगों के सपोर्ट की हमें जरूरत है। थैंक यू डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।